हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चीज़ी होममेड चीज़लिंग की रेसिपी। वो भी सिर्फ 4 चीज़ों से ये बनकर रेडी हो गया है। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल में हम ले लेंगे मैदा, नमक अपने स्वाद के अनुसार और ढेर सारा प्रोसेस चीज़ जितना आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच सॉफ्ट बटर और इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि जो बटर और चीज़ है वो मैदे से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दूध, थोड़ा थोड़ा सा करके हम डालेंगे ताकि इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लें। तो यहाँ पर दूध आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा सा करके दूध यूज़ करना है क्योंकि हमें थोड़ा सा सख्त डो लगाकर रेडी करना है। तो यहाँ हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे और ढककर हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि जो डो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक बार और अच्छी तरह से मान लेंगे। इसके बाद हम डो को 4 भाग में काट कर रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और आप आगे ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही और अमेजिंग रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूं। अब चीज़ डो के एक पार्ट को लेकर हम अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट कर लेंगे, सॉफ्ट बॉल बना लेंगे। प्लेटफॉर्म पर मैदा छिड़क देंगे अच्छी तरह से और जो डो है उसे भी मैदे से कवर कर लेंगे और एकदम पतला बेलकर रेडी कर लेंगे। जितना पतला आप बेल सकते उतना पतला आप बेलकर रेडी कर लीजिए। अब इसके साइड्स को हम काट कर साइड में रख देंगे। अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से चीज़लिंग के शेप में रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारा चीज़लिंग रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए और मैंने पहले से ही गैस पर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए हाई हीट पर। तो यहाँ हमारा तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चीज़लिंग और इसे हाई हीट पर हम अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये पकने लगेगा ये अपने आप तेल के ऊपर आकर तैरने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि चीज़लिंग कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और बाकी की भी चीज़लिंग को ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। नॉर्मली तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, पर इसे चाय के साथ बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको बहुत पसंद आएगा, गारंटीड। और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।